नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। आज हम किस्तवार नबी करीम अलैहिस्सलाम के मिलाद के हवाले से जो ज़रूरी गुफ्तगू है वो करेंगे, और जो भी इस हवाले से एतराज़ात किए जाते हैं उनका तफसील के साथ किस्तवार जवाब देंगे। लेकिन अगले आने वाली किस्त में, आज की जो किस्त है उसमें हम इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे कि नबी करीम अलैहिस्सलाम की विलादत की खुशी मनाना ये इत्तफ़ाक़ी मसला है, और इसमें किसी का कोई इख्तिलाफ़ नहीं, वाबियों का भी कोई इख्तिलाफ़ नहीं है, देवबंदियों का भी इख्तिलाफ़ नहीं है कि नबी करीम अलैहिस्सलाम की विलादत की खुशी मनानी चाहिए। और जो बंदा इसका मुनकिर है, कहता नहीं मनानी चाहिए, तो ऐसा बंदा कुरान पाक के आयत का मुनकिर है, मुसलमानों का मुखालिफ है। तो नबी करीम अलैहिस्सलाम की विलादत की खुशी मनानी चाहिए, और इस हवाले से हमारे अकाबरीन अहले सुन्नत ने बाकायदा इस हवाले से किताबें लिखी हैं। और देवबंद के जो उलमा हैं या वाबियों के जो उलमा हैं, उन्होंने भी किताबें लिखी हुई हैं और पूरे बंधे हुए हैं नबी करीम अलैहिस्सलाम की विलादत की खुशी में। बाकी जो इख्तिलाफ़ करते हैं देवबंदी वाबी, वो तरीक़ाकार के हवाले से करते हैं कि अहले सुन्नत जो हैं झंडियाँ लगाते हैं, जुलूस निकालते हैं, वो कहते हैं जी साहबा ने कहाँ से किया। उसके भी हमारे पास जवाब मौजूद हैं, वो के लिए आने वाली किस्त में मैं तफसील के साथ जवाब दूंगा। तो बहरहाल अगर आपसे कोई भी कहता है कि नबी करीम अलैहिस्सलाम के मिलाद मनाना कहाँ लिखा हुआ है, कहाँ से सबूत है, कोई कुरान पाक के याद दिखाओ, नबी करीम अलैहिस्सलाम की हदीस दिखाओ, तो अहले सुन्नत सुनियो, तुम पर लाजिम है तुम कहो कि मिलाद मनाना नाजायज़ कहाँ लिखा हुआ है। कौन सी कुरान पाक की आयत है, नबी करीम अलैहिस्सलाम की हदीस है, बताओ कहाँ लिखा हुआ है कि मिलाद मनाना नाजायज़ है। तुम आगे से सवाल करो। तो बहरहाल हुज़ूर अलैहिस्सलाम की विलादत के हवाले से बाकायदा किताबें लिखी हुई हैं, जैसे कि अल्लामा कस्तलानी, अच्छा मवाहिबुल लदुनिया पढ़ लें, शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह, अल्लामा जलालुद्दीन कितानी है, शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी। फिर उसके बाद आप आ जाएँ हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की, ये देवबंद के पीरो मुर्शिद हैं अशरफ अली थानवी साहब के। इमाम ज़ुरकानी है, इस तरह देवबंदी उलमा में अशरफ अली थानवी, अल्लामा अब्दुल हई लखनवी, वाबियों के जो हैं नवाब सिद्दीक हसन खान गैर मुगलिक। तो इन्होंने बाकायदा बाब बांधे हुए हैं मिलाद के हवाले से। अब मिलाद के हवाले से जो किताबें लिखी, इमाम तिरमिज़ी शरीफ पढ़ लें, माँ बाब बांधा हुआ है, बाब मा जा फी मिलाद नबी। इमाम इब्ने इसहाक हैं, इनकी जो वफ़ात हुई 151 हिजरी में हुई है। सीरत नबविया में मिलाद का बाब बांधा हुआ है। इमाम इब्ने साद हैं, वफ़ात 230 हिजरी में हुई है। तबक़ात कुबरा में पूरा बाब बांधा। इमाम अबू नुअयम है, इस तरह अल्लामा अल बिदाया व निहाया, तारीख़ इब्ने साकिर, तारीख़ दमिश्क अल कबीर, सुबुल हुदा रशाद, अल मदखल मा सबत मिन सुन्ना, ये तमाम किताबों में मिलाद के हवाले से पूरे अबवाब मौजूद हैं कि नबी करीम अलैहिस्सलाम की विलादत की खुशी मनानी चाहिए, और ये मुसलमानों का शुरू से मामूल चला आ रहा है। तो बाकी आप जैसे हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की हैं, ये देवबंद के पीरो मुर्शिद हैं अशरफ अली थानवी साहब के। उन्होंने लिखा है फैसला हफ्त मसला में कि मशरब फ़कीर का ये है, तरीक़ाकार ये है कि महफ़िल मिलाद में शरीक होता हूँ, बल्कि ज़रिया बरक़ात समझ कर हर साल मुनक़िद करता हूँ, और क़याम में लुत्फ़ और लज़्ज़त पाता हूँ। अब देखिए हाजी साहब क्या कह रहे हैं, देवबंदियों गौर फ़िक्र कर लो, वाबियों तुम भी गौर फ़िक्र कर लो। अशरफ अली थानवी साहब क्या कह रहे हैं, हम इसे बायस बरकत समझते हैं, और जिस मकान में ईद मिलाद मनाई जाए इसमें बरकत होती है। इरशादुल इबाद फ़ी ईद मिलाद। इस तरह और भी नवाब सिद्दीक हसन खान गैर मुक़ल्लिद हैं, इन्होंने शमामतुल अंबरिया में क्या लिखा, क्या याम रबीउल अव्वल में भी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र करें, और इन रवायात को पढ़ें जो सही तौर पर साबित हैं। इस तरह शाह अब्दुल अजीज़ मुहद्दिस देलवी हैं, शाह अब्दुल रहीम हैं, इन सब के वाक़यात मौजूद हैं नबी करीम अलैहिस्सलाम की विलादत के हवाले से। अल्लामा इब्न तैमिया को पढ़ना है, इक़्तिज़ाउ सिरातुल मुस्तक़ीम, तो उन्होंने भी नबी करीम अलैहिस्सलाम की मिलाद के हवाले से ये गुफ्तगू की हुई है कि इसी तरह उन अमूर पर भी सवाब दिया जाता है कि जो बाज़ लोग ईजाद कर लेते हैं मिलाद ईसा अलैहिस्सलाम में नसारा से मुशाबत के लिए, या नबी करीम अलैहिस्सलाम की मोहब्बत और ताज़ीम के लिए, और अल्लाह इन्हें इस मोहब्बत और इज्तिहाद पर सवाब अता फरमाता है, ना कि बिदअत पर। और इन लोगों को जिन्होंने यौम मिलादुन नबी को बतौर ईद अपना लिया। इस रशीद अहमद गंगोई का भी फतवा मौजूद है फतावा रशीदिया में, उन्होंने भी ईद मिलादुन नबी के हवाले से लिखा है कि दुरुस्त है, जायज़ है भाई। अक़दे मजलिस मौलूद, अगरचे इसमें कोई अमर गैर मशरू न हो, अगरचे इसमें कोई अमर गैर मशरू न हो, मगर एहतमाम और तदाई इसमें भी मौजूद है। लहज़ा इसमान वो उसने ये लिखा है कि ये जो दावत के तौर पर होता है लोगों को जमा कर लेते हैं, वगरना इसने कोई नाजायज़ और हराम नहीं लिखा ईद मिलाद को। रशीद अहमद गंगोई फतावा रशीदिया में इसने कोई ये नहीं लिखा कि ईद मिलादुन नबी मनाना नाजायज़ है। ये रशीद अहमद गंगोई जो है उसने और लिखा है कि ये दुरुस्त नहीं है, तदाई के तौर पर होता है, दावत के तौर पर होता है, लेकिन इसने नाजायज़ कहीं भी नहीं लिखा। तो ये इत्तफाक़ी मसला है मुसलमानों का कि नबी करीम अलैहिस्सलाम की विलादत की खुशी मनानी चाहिए। अब देखिए किताबों के वाले भी मैंने आपको दे दिया, काबिरीन सुन्नत देवबंदियों के वाले भी दे दिए, तो सब ने लिखा हुआ है भाई। तो बाकी अब जो एतराज़ करते हैं वहाबी देवबंदी, वो एतराज़ क्या करते रहते हैं, वो मैं आपको तफसील के साथ अगली आने वाली जो किस्त है ना उसमें बताऊँगा कि वो कौन कौन से एतराज़ात करते हैं नबी करीम अलैहिस्सलाम की मिलाद के हवाले से, वो अगली आने वाली किस्त में बताऊंगा। बहरहाल ये वीडियो सुनकर आगे भी शेयर कर दें, आप लोगों के लिए बहुत बड़ा सदका जारिया है। और बाकी इस हवाले से हमारे हैदरी दारुल इफ्ता अहले सुन्नत के तहरीरी फतवाजात में मौजूद है मिलाद के हवाले से, सोशल मीडिया पर टिकटॉक वगैरह पर पढ़ें, मुताला करें, शेयर कर दिया करें। ये आप लोगों के लिए दुनिया और आखिरत में अजर का बाइस होगा।